तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक की पोएम नंबर 4 जिसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। इनसफ्री की एक झील। और बच्चों इसके पोएट हैं विलियम बटलर येट्स। तो बच्चों इसके पोएट कौन हैं? W.B. बाई यानी कि विलियम बटलर येट्स। और बच्चों ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो बच्चों इस ब्यूटीफुल सी पोएम को पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने इसके पीछे के लेसन्स और पोएम्स को नहीं पढ़ा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल सी पोएम को जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री और इसके पोएट हैं विलियम बटलर येट्स। और शुरू करते हैं बिफोर रीड से। और बच्चों बिफोर रीड वो चीज़ होती है जो हमें किसी चैप्टर या किसी पोएम के बारे में यह बताती है कि यह किसके बारे में है। तो चलिए इस पोएम का पढ़ते हैं बिफोर रीड। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑफ इनसफ्री। तो बच्चों यह जो पोएम है यह एक जानी मानी और बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही फेमस कविता है जो हमें यह बताती है कि जो कवि हैं वो पीस यानी शांति यानी कि मन की शांति के लिए और इनसफ्री यानी कि एक प्रकार की जगह है तो इनसफ्री जाने के लिए कितने उत्साहित और कितने बेचैन थे। आगे अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। और बच्चों जब कवि हैं वो एक लड़के थे तो इनसफ्री में उन्होंने बहुत सारा टाइम है वो स्पेंट वहाँ पर किया, बहुत टाइम तक वो इनसफ्री में रुके। आगे दिस पोएम इज अ लिरिक्स। और बच्चों यह पोएम है वो एक प्रकार का गायन है, एक प्रकार का गाना है। तो चलिए बच्चों इस पोएम को गाते हैं। तो बच्चों पोएम को गाने से यानी कि पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनसफ्री और इस पोएम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसका मेन थीम क्या है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। तो बच्चों जो इनसफ्री है वो एक बड़ी ही ब्यूटीफुल बहुत ही काम यानी कि बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी बहुत ही मनमोहक जगह है। यहाँ पर पोएट है वो जाना चाहता है, पोएट की बहुत ही इच्छा है कि मैं यहाँ पर जाऊँ, क्योंकि जो बच्चों पोएट हैं वो अभी हैं वो शहर में रह रहे हैं और बच्चों शहर का मौसम है वहाँ पर पोएट को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा जब मैं छोटा था और मैंने वहाँ पर बहुत सारा समय व्यतीत किया था यानी कि इनसफ्री, और मैं वहाँ पर जाऊँगा और मुझे वहाँ पर थोड़ी सी पीस मिलेगी, वहाँ पर मुझे थोड़ी सी मन की शांति मिलेगी। तो बच्चों अपन लोग चलिए अब इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएट हैं वो इनसफ्री क्यों जाना चाहते थे और इनसफ्री में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनसफ्री को बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री। तो बच्चों यहाँ पर पोएट कहते हैं आई विल अराइज, मैं अभी उठूंगा और अभी जाऊंगा और चला जाऊंगा इनसफ्री को। तो बच्चों यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं अभी उठूंगा और इनसफ्री चला जाऊंगा। आगे एंड अ स्मॉल केबिन बुल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बेटल्स मेड। और बच्चों आगे पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक स्मॉल केबिन यानी कि एक छोटा सा घर या एक छोटी सी झोपड़ी है मैं वहाँ पर बनाऊंगा। और बच्चों वो झोपड़ी होगी क्ले यानी कि मिट्टी की और बेटल्स, बेटल्स मतलब होता है लकड़ी के डंडे या बांस के डंडे। तो बच्चों पोएट हैं वहाँ पर एक झोपड़ी बनाएंगे जो कि होगी मिट्टी की और लकड़ी के डंडों की। चलिए पढ़ते हैं आगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। और बच्चों आगे पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ पर 9 बीन रोज लगाऊंगा। तो बच्चों बीन मतलब होता है सेम। तो बच्चों पोएट कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर 9 सेमों की कतारें लगाऊंगा यानी कि मैं 9 सेमों की अलग अलग क्यारियां बना के उनमें सेमें हैं वो लगा दूंगा। और मैं बच्चों मधुमक्खियों के लिए मैं वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा। तो बच्चों क्योंकि पोएट ने पहले अपना घर बना लिया अब वो खाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो खाने के लिए बच्चों वो 9 लाइनें लगाएंगे सेम के बीजों की और फिर उनमें छोटी छोटी सेमें फरेंगी तो कभी है सब्जी बनाएगा। और बच्चों वो अपना मीठा खाने के लिए वहाँ पर शहद के लिए छत्ता लगा रहा है ना। आगे एंड लिव अलोन इन द बी अलाउड ग्लैड। तो बच्चों यहाँ पर बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ और ग्लैड मतलब होता है बच्चों एक खुला स्थान।
और अलोन मतलब होता है बच्चों अकेले। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं फिर उस खुले स्थान में अकेले मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज को सुनूंगा और बच्चों उसे बहुत ही मजा आएगा ऐसा सुनने में। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को और नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि आगे पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और बच्चों यहाँ पर पोएट आगे कहते हैं कि मुझे वहां पर थोड़ी सी मन की शांति मिलेगी और जो मन की शांति है वो धीरे धीरे जैसे पानी की बूंदें टपकती हैं वैसे ही धीरे धीरे मेरे पास आएगी। आगे ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर बेल्स मतलब होता है घूंघट। क्या होता है? घूंघट। घूंघट या दुपट्टा जिससे जो लड़कियां या जो औरतें होती हैं वो अपना चेहरा ढकती हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बेल्स। तो आप लोग इसको दुपट्टा या घूंघट बोल सकते हैं। दूसरा है बच्चों यहाँ पर मीनिंग क्रिकेट। तो बच्चों क्रिकेट मतलब यहाँ पर कोई खेल नहीं है। क्रिकेट का मतलब होता है बच्चों एक स्मॉल इंसेक्ट, यानी एक छोटा सा कीड़ा जिसको झींगुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? झींगुर। तो क्रिकेट मतलब एक वो खेल भी होता है और एक ये कीड़ा भी होता है, छोटा सा झींगुर। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पोएट इन लाइनों में ये बता रहे हैं कि मुझे वो शांति है, जो मन की शांति है वो कैसे मिलेगी। तो पोएट कह रहे हैं कि जब जो सुबह होगी वो अपना घूंघट उतारती हुई आएगी और जब जो क्रिकेट यानी कि झींगुर है गा रहा होगा, गीत गा रहा होगा, तो मुझे थोड़ी सी वहां पर शांति मिलेगी। आगे देयर मिडनाइट्स ऑल आ ग्लैमर एंड नून आ पर्पल ग्लो। तो यहाँ पर बच्चों पोएट आगे कहते हैं कि जो मिडनाइट यानी कि जो आधी रात होगी, जो मध्य रात्रि होगी, वो होगी ग्लैमर यानी कि बहुत ही सुहावनी, जो थोड़ी थोड़ी कम कम लाइट होती है उसको बोलते हैं ग्लैमर। पोएट को बहुत ही मस्त लगेगा, बहुत ही आनंददायक लगेगा। एंड नून आ पर्पल ग्लो। और बच्चों जो दोपहर होगी, जो अपने यहाँ पर दोपहर में बहुत ही तेज धूप निकलती है, वहां पर पोएट कह रहा है कि जो दोपहर होगी बहुत ही पर्पल ग्लो होगी, यानी कि बैगनी रंग की बहुत ही ग्लोदार होगी। आगे एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। तो बच्चों लिनेट एक प्रकार का पक्षी है और ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा पक्षी होता है। तो और कभी कह रहे हैं कि जो शाम होगी वो लिनेट के पंखों से भरी होगी, यानी कि बहुत सारे लिनेट, बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी हैं वहां पर उड़ रहे होंगे। तो इस प्रकार की देखो इनस्प्री है, इस प्रकार की ब्यूटीफुल जगह है। तो बच्चों कौन नहीं इस ब्यूटीफुल सी जगह पर जाना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल जाना चाहूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं लास्ट वाली लाइनों में कवि ने क्या कहा है हमारे लिए। तो चलिए आप भी पढ़िए मेरे साथ। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो बच्चों पोएट यहाँ पर फिर कहता है कि मैं अभी उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। नाइट एंड डे मतलब हमेशा के लिए। तो बच्चों पोएट कह रहा है कि मैं अभी उठूंगा और हमेशा के लिए इनस्फ्री में मैं चला जाऊंगा। तो बच्चों इतनी सुंदर सी जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा पोएट की तरह। तो पोएट तो बड़े उदावले हो रहे हैं वहां जाने के लिए। आगे आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। और बच्चों पोएट है वहां पर, जो लेक मतलब होता है झील, तो वहां पर बच्चों पोएट को लेक यानी झील के पानी के टपटपाहट की आवाज है बड़ी ही मनमोहक, बड़ी ही सुंदर लगेगी और पोएट है उसको सुनेगा। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट ग्रे। तो बच्चों जब पोएट है वो रोड वे यानी कि किसी सड़क पर खड़ा होगा या किसी पगडंडी पर खड़ा होगा, तो वहां पर भी पोएट है उस मधुर साउंड को सुन रहा होगा अपने हृदय से। आई हियर इट इन द डीप हाइट्स कोर। और वहां पर बच्चों जो पोएट है रोड साइड पर या किसी पगडंडी पर खड़े हुए भी वहां की झरने की जो टपटपाहट की पानी की आवाज है वो बड़े ही मनमोहक तरीके से सुन रहा होगा, यानी कि याद कर रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर होती है हमारी ये पोएम खत्म। तो बच्चों यहाँ पर पोएट ने इस पोएम में बहुत ही एक सुंदर सी जगह, एक ब्यूटीफुल सी जगह की बात कही है जहां पर पोएट है वो जाना चाहता है। और बच्चों इस ब्यूटीफुल सी जगह पर जाने के लिए किसका मन नहीं कहेगा, क्योंकि जो पोएट है बच्चों वो शहर में है और बच्चों शहर में रह करके पोएट है थोड़ा सा ऊब जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी बचपन वाली जगह इनस्फ्री पर जाना चाहता है। तो बच्चों आप लोगों की भी एक फेवरेट जगह होगी जहां पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है।
तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा नया चैनल है, लेकिन बच्चों इस चैनल पर आप लोगों को हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाया जाएगा। तो बच्चों आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहिए।